हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूँ। वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। आप जब भी कोई पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम देते हो या कुछ भी बैठते हो तो उसमें देखते हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से आते हैं। ऑर्गेनिक बच्चों को टफ भी लगता है, कठिन भी लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि ऑर्गेनिक पर क्यों नहीं बहुत सारा कंसेप्ट दिया जाए, बहुत सारा क्वेश्चंस कराए जाएँ जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और साथ ही साथ उसका कंसेप्ट दिया जाए ताकि बच्चों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए। तो चलो बगैर समय गंवाते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आपका पहला सवाल देखिए स्क्रीन पे, पहला सवाल स्क्रीन पे आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम ऑर्गेनिक यौगिक था। मीन्स क्या है बच्चों, अगर मान लिया लैब में बनाने वाला सिंथेटिक करने वाला पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो ये देखा जाए तो देखिए इसके बारे में कुछ कंसेप्ट है। मैं कंसेप्ट की बात करूँगा। जैसे सबसे पहले बर्जीलियस आया था। सबसे पहले बर्जीलियस आया था। बर्जीलियस ने क्या दिया था? वाइटल फोर्स थ्योरी। इसका काम था वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। जैव सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। हाँ जी बच्चों, वाइटल फोर्स थ्योरी जानते होगे आप। जैव सिद्धांत ये बता दिया, ये बोला जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते हो। ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड को या तो जानवरों या पौधों से निकाल सकते हो। तो वाइटल फोर्स थ्योरी बर्जीलियस ने दे दिया। बर्जीलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी देखने के बाद कोई भी आदमी इस पर लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने पर काम नहीं कर रहा था। यानी आपको ये समझ में आने चाहिए, उस समय ये बोल दिया जो दैविक शक्ति चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए। और भगवान जो है, भगवान का क्रिएशन है प्लांट और एनिमल, इसलिए प्लांट और एनिमल में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं और उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल सकते हैं आप। लेकिन देखिए बच्चों, इसी का स्टूडेंट जो है बर्जीलियस का स्टूडेंट समझ लीजिए ओहलर आए। और ओहलर ने क्या किया, लैब में बना रहा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमोनियम सल्फेट पर रिएक्शन करा रहा था। ये पोटासियम साइनेट का रिएक्शन करा रहा था। और इसे जब हीट किया तो हीट करने के बाद ये बनना था अमोनियम साइनेट। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट, लेकिन बाय मिस्टेक इससे क्या हुआ, मोर हीट हो गया। तो जब मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हुआ तो बन गया क्या बच्चों, यूरिया बन गया। दिस वन यूरिया। तो आप ये कह सकते हो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में जो बना वो क्या था, यूरिया था। तो करेक्ट आंसर देखो यार, फॉर्मिक एसिड नहीं होगा, एसिटिक एसिड नहीं होगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यूरिया आ जाएगा। यूरिया मीथेन में नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पहले सोचता है मीथेन सिंपल कंपाउंड है तो मीथेन क्यों नहीं होगा, लेकिन बाबू ऐसा नहीं होगा। मीथेन नहीं लगाना, भूल जाओ। यूरिया लगाना है। लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूरिया है। और हम लोग लकी हैं यूरिया के मामले में, यूरिया में सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है जो खादों में इस्तेमाल होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यूरिया ध्यान रखना है। किसने दिया था? ओहलर ने दिया था। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा पहला सवाल, बहुत अच्छी ओपनिंग है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल पे सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में पाए जाने वाला, अब सवाल उठता है प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है। अब देखो यार, कार्बनिक यौगिक सब है। आप ग्लूकोज देख रहे हो, ग्लूकोज भी कार्बनिक यौगिक है बच्चों, ये भी कार्बनिक यौगिक है। फ्रुक्टोज भी कार्बनिक यौगिक है। सुक्रोज भी चीनी में पाया जाता है। सुक्रोज क्या पाया जाएगा बाबू? चीनी में, ये भी कार्बनिक यौगिक है। लेकिन सवाल उठता है नेक्स्ट क्या है? सेलुलोज। सबसे ज़्यादा आप अगर बच्चों बात करो तो सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्यों होगा कि सेलुलोज प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल के सेल वाल में पाया जाता है सेलुलोज। और आप ये समझते हो बच्चों बढ़िया से, ये प्लांट का सेल अगर बनाते हो तो प्लांट के सेल का जो वाल है, सेल वाल, ये सेल वाल बना होता है किसी सेलुलोज से। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा बच्चों वो सेलुलोज पाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो होगा वो क्या होगा? सेलुलोज होगा बच्चों, सेलुलोज। तो राइट आंसर सेलुलोज। चलो बच्चों नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल
देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन कौन से तत्व सामान्यतः पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं बच्चों, ये सबसे पहले आप पढ़े होगे, कार्बनिक नाम ही क्या है, कार्बनिक रसायन। बच्चों नाम क्या है, कार्बनिक रसायन। तो आप समझ रहे हो बढ़िया से, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। और ये हाइड्रोकार्बन जो बनता है, कार्बन हाइड्रोजन से बनता है। तो आपको पूछा जा रहा है हाइड्रोजन के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा क्या होगा बच्चों, कार्बन होगा। कार्बन होगा, कार्बन सबसे ज़्यादा कार्बन होगा। नाइट्रोजन पाया जाता है लेकिन कम, एमीन वगैरह में पाया जाता है। सल्फर पाया जाता है लेकिन कम, और ये फास्फोरस भी पाया जाता है लेकिन कम। तो सवाल उठता है हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कार्बन। चलो बहुत अच्छा सवाल, कार्बन, बहुत अच्छा सवाल, कार्बन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या पूछ रहा है, एथिलीन। एथिलीन दिया हुआ है, एथिलीन। एथिलीन आप देख लो ठीक से, एथिलीन क्या होता है बच्चों, C2H4 एथिलीन है। C2H4 एथिलीन है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हो बच्चों तो ऐसे बनाओगे एथिलीन का। एथिलीन का स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, डबल बॉन्ड होगा इस तरह से। एथिलीन का स्ट्रक्चर बना। तो एथिलीन का क्या होगा IUPAC नेम। तो सवाल उठता है कितने कार्बन बच्चे, तो इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या हम रूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ईथ। और डबल बॉन्ड होता है तो क्या लिखते हैं यार, इन। तो आप समझ रहे हो इथ और इन क्या होगा, इथीन। एथीन, इथीन, यानी पहला चॉइस राइट आंसर, फर्स्ट चॉइस इज राइट आंसर। ये इथाइन देखो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये नहीं होगा। प्रोपीन में 3 कार्बन होता है बच्चों, इसलिए ये नहीं होगा। और प्रोपाइल तो फंक्शनल प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, ये भी 3 कार्बन का होता है। तो आप जब स्ट्रक्चर की बात कर लो, इथीन के स्ट्रक्चर वो होता है, लेकिन इथाइन की बात कर लो आप, इथाइन की, तो C2H2 होगा, C2H2 होगा। नेक्स्ट आप बात कर लो C2H2, ये वो स्ट्रक्चर हुआ। प्रोपाइन की बात कर लो यार, प्रोपीन की, तो C3H6 होगा। और प्रोपाइल की बात करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, C3H7 होगा। तो इस तरह से आप क्या लिखते हो आप, सारा क्या राइट आंसर होना चाहिए, पाला राइट आंसर है जी, राइट आंसर पाला है जी। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे। सबसे पहले फिनॉल देखो यार, फिनॉल कौन सा यौगिक है। तो सबसे पहले जानना चाहिए हमको फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में हमें सबसे पहले जानना चाहिए, फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिनॉल जो होता है इस तरह का एक यौगिक है, फिनॉल। आप यहाँ पर OH लगा दो, ये फिनॉल हो गया। तो फिनॉल ये बना हुआ किससे है बच्चों, बेंजीन रिंग से। क्या चीज़ बना हुआ, बेंजीन रिंग से। तो किस में जाएगा, एरोमेटिक में। बेंजीन रिंग से बना हुआ तो क्या जाएगा, ये एरोमेटिक में जाएगा जी बच्चों। अब सवाल उठता है एलिफेटिक तो पहले नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग है, एलिफेटिक नहीं होगा। अब सवाल उठता है साइक्लिक, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होगा बच्चों, एलिसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं होगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है। लेकिन बेंजीन रिंग स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो आप बच्चों जानते हो। बेंजीन रिंग की जब बात करोगे तो ऐसा बेंजीन रिंग होता है, और बेंजीन रिंग की ऐसा होता था, ऐसा स्ट्रक्चर जब भी होगा ये एरोमेटिक का होगा। सिंपल पकड़ना है। तो फिनॉल क्या है बच्चों, फिनॉल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग, 6 नंबर सवाल। बहुत अच्छा सवाल है, एसिटिलीन। बहुत बार के एग्जाम में आता है एसिटिलीन। एसिटिलीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या है बेटा, कॉमन नेम है। जैसे C2H2 ये मॉलिकुलर फार्मूला है। जब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। और इसका जो कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, एसिटाइलिन लिखेंगे। लेकिन जब IUPAC नेम इसका लिखना शुरू करेंगे, IUPAC नेम, तो 2 कार्बन का है तो ईथ हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड है तो Y यानी इथाइन। तो क्लियर क्या होगा आंसर, क्या होना चाहिए राइट आंसर, इथीन तो होगा नहीं बच्चों, इथीन होगा नहीं। राइट आंसर कहाँ जा रहा है हमारा, राइट आंसर सेकंड B नंबर पे जा रहा है। और हम बना रहे हैं, क्या बन रहा है, इथाइन। इथाइन इज राइट आंसर। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। इस पर एक चीज़ और बता दूं मैं, C2H4 होगा इसका फार्मूला बच्चों, इसका C3H7 होगा, और इसका फार्मूला होगा C4H9 होगा। तो 2 कार्बन का क्लियर हो गया। तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए,
एसिटिलीन का आईपीएसी नेम इथाइन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने सारे चॉइस पर बात किया, इसके स्ट्रक्चर बताया, आईपीएसी नेम बताया और कॉमन नेम बताया बच्चों। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 7 नंबर सवाल ये पूछ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक किसका यार, किसका? अल्कोहल का पूछ रहा है। क्या चीज़? क्रियाशील मूलक। यानी आप बच्चों समझ रहे हो क्या बोल रहा है ये? फंक्शनल ग्रुप बोल रहा है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा होता है अल्कोहल में? फंक्शनल ग्रुप पूछ रहा है। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा सवाल, फंक्शनल ग्रुप में। अब यहाँ देखना है बच्चों, ये जो हमारा है ये फंक्शनल ग्रुप ईथर का है। क्या है? किसका है? ईथर का है, ईथर का है। ये CO जो है हमारा किसका है? कीटोन का बच्चों। किसका है? कीटोन का। और नेक्स्ट OH जो है हमारा किसका है? अल्कोहल का है, अल्कोहल का। अल्कोहल का जो आप पीते हो यार, पीते हो दवाइयों में हमेशा अल्कोहल, बच्चे नहीं पीते लेकिन दवाइयाँ, कफ सिरप जब खाते हो या डेक्सोरेंज वगैरह जो भी दवा आती है, आयरन टॉनिक जितनी है सब में अल्कोहल होता है बच्चों। तो इनडायरेक्टली हम लोग अल्कोहल लेते हैं। कफ सिरप जब सर्दी होती है, बेनाड्रिल पीता होगा तो देखो अल्कोहल पीते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग देखना है क्या? COOH। ये कौन सा है? एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड जो बोलते हो आप, एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या हुआ बच्चों? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। राइट आंसर कौन वाला हो रहा है? C वाला हो रहा है राइट आंसर। अल्कोहल, ये रिलेशन देखो यार अल्कोहल का है। अल्कोहल जो होगा क्रियाशील मूलक उसका OH होगा बच्चों। वाह बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल यार, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है, बहुत अच्छा सवाल ये भी देखो, लगता है अल्कोहल से रे। देखो OH फंक्शनल ग्रुप है तो अल्कोहल से है, इसका आईपीएसी नेम पूछ रहा है बच्चों। तो सिंपल बात देखो क्या है, CH3OH है, सिंपल ये। तो क्या होता है? रूट वर्ड क्या होता है? मिथाइल। CH3 यानी मिथाइल है, मिथाइल है, इसमें अल्कोहल लगा हुआ है। आप मिथाइल है तो क्या लिखोगे? कॉमन नेम अगर लिखोगे तो इसका लिखना होगा मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल इज ए कॉमन नेम। बट आईपीएसी नेम जब लिखेंगे बच्चों, आईपीएसी नेम जब लिखेंगे इसका नाम तो क्या है? बहुत आसान है यार। एक जैसे अल्केन, एक कार्बन का क्या होता है? मीथेन होता है बच्चों, मीथेन। इसमें क्या करना है? OL जोड़ देना है। क्या हो गया? मिथेनॉल। राइट आंसर जी, राइट आंसर जी मिथेनॉल। तो पहला सवाल जो है, पहला चॉइस जो है हमारा इस सवाल का A नंबर चॉइस मिथेनॉल करेक्ट हो रहा है बच्चों। देखो कन्फ्यूजन होता है, बच्चे मिथेनॉल मार देते हैं। AL जैसे लग गया बेटा, AL जैसे लग गया, ये एल्डिहाइड है। AL से एल्डिहाइड देखो पकड़ने कितना अच्छा तरीका है, हैं? अल्कोहल, अल्कोहल में देखो यार OH होता है अल्कोहल, और देखो मिथेनॉल में AL होगा, देखना है यहाँ। और ये जो तुम्हारा नाम दिया है, ये कॉमन नेम दे दिया है बच्चों गुमराह करने के लिए। देखो एग्जाम में कितना टिपिकल क्वेश्चन दिया है, चॉइस कितने क्लोज है। मिथाइल अल्कोहल देखो क्या है, ये लगता नहीं है, कॉमन नेम दे दिया है, बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। हाइड्रोक्सी मीथेन भी लिख दिया है, हाइड्रोक्सी मीथेन भी लिख दिया है। हाइड्रोक्सी मीथेन का भी देखो अगर बना, लोग सोचेंगे तो यही नहीं सोचेंगे भाई हाइड्रोक्सी मीथेन यही होता होगा, लेकिन करेक्ट आंसर ये नहीं है बेटा, हाइड्रोक्सी मीथेन नहीं होता है। और उसके नाम के हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? मिथेनॉल होगा। आईपीएससी के ट्रेंड पर जाना है, मिथेनॉल लिखना है जी। चलो जी बहुत अच्छा, शाबाश। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 9 नंबर सवाल, ऑर्गेनिक यौगिक का रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहा जाता है। चलो जी बहुत अच्छा। देखो हाइड्रोकार्बन तो सेम है यार, हाइड्रोकार्बन सेम है, लाइक दैट द देखो CH3, लेकिन इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगता है देखो OH लग गया। CH3 है, इसमें फंक्शनल ग्रुप देखो CHO लग गया। CH3 है, देखो फंक्शनल ग्रुप क्या लग गया? COH बन लग गया। तो नेचर बदल रहा है बच्चों, इसमें अल्कोहल बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, और ये क्या होगा? हमारा अल्कोहल बन गया। तो क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप हमारा चेंज हो रहा है बच्चों। तो क्रियाशील समूह होना चाहिए, क्रियात्मक समूह, देखो क्रियाशील समूह होना चाहिए राइट आंसर। इसका कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप है ये, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन क्रियात्मक समूह नहीं होगा बच्चों, उदासीन समूह भी नहीं होगा, क्रिया समूह भी नहीं होगा। देखो बहुत क्लोज शब्द देते हैं, बच्चे फंस जाएं, गुमराह हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अरे आप लोग स्ट्रांग बन रहे हो यार, आप जब मान लो केमिस्ट्री का क्लास मेरे से कर रहे हो तो सवाल ही नहीं उठता आपके फंसने का। मैं इस गारंटी देता हूँ आप कभी नहीं फंसोगे। चलो यार बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल और आज का लास्ट सवाल पर बात करेंगे आपको।
संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड या हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या होगा? सवाल उठता है, मैं आपको तीनों डिस्कस करूंगा यार। देख लो, CnH2n+2 आप जानते हो ये क्या किसका है बेटा? अल्केन का है। अल्केन का है, एल्केन का है, आप ही समझते हो। नेक्स्ट बाबू, CnH2n किसका है? अल्कीन का है बेटा, अल्कीन का ये अल्कीन का है। लेकिन दूसरा चीज़ देखो बेटा, CnH2n-2 क्या होगा? ये अल्काइन का होगा, अल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला अल्काइन। सिंपल है। इस तरह से आप देखो यार, कौन सा टैली कर रहा है तुम्हारा? पूछ रहा है संतृप्त। अब दूसरा देखना है क्या है, यहाँ एक चीज़ और चेक करना है यार, ये क्या और चेक करना है। ये दोनों जो देख रहे हो बेटा, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये असंतृप्त है। क्या है? असंतृप्त है। असंतृप्त है। तो संतृप्त वाला कौन है? ये वाला संतृप्त है। संतृप्त के साथ कंडीशन क्या होता है बच्चों? सब सिंगल बॉन्ड। जैसे देखो अल्केन में क्या है, अगर मीथेन का हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो मीथेन का स्ट्रक्चर लिखेंगे, देखो 4 बॉन्ड होता है। चारों बॉन्ड किससे ज्वाइन है? सिंगल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड है क्या कहीं? नहीं है। अभी देखो इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो इथीन का क्या होगा बच्चों? इथीन का स्ट्रक्चर जब देखोगे आप, तो इस तरह से देखो, सब में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या हो रहा है? इथीन। तो क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा? तो यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है? देखो गौर से, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, यहाँ जो दिया हुआ है, ये वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसका? अल्काइल ग्रुप का दिया हुआ फार्मूला। क्या है? अल्काइल का। और ये दिया हुआ जो बच्चों है, ये अल्केन का दिया है, अल्केन है ये, अल्केन। तो क्लियर है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा अल्केन होगा। ये हमारा क्या है? ये जो हम दिया हुआ है हमारा अल्कीनाइल ग्रुप का है बेटा। और ये हमारा जो है क्या है? लास्ट वाला अल्काइन का है। तो ये आप देख पा रहे हो। क्या करना है हमें? राइट। देखो राइट आंसर हमारा बी होता है। सारे क्रॉस हो जाएंगे। बी नंबर इज राइट आंसर। तो इस तरीके से बच्चे, क्या लगता है आपको? सारे सवाल का हम लोग 10 सवाल, बहुत अच्छे सवाल सॉल्व किए जो एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। चलो बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा अप्रोच कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो चलो फटाफट नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चलेगा बच्चों, बहुत सारा हम सीरीज लेकर के आएंगे। तो पहला वीडियो आपको आज मैंने 10 क्वेश्चंस कराया। 10 क्वेश्चंस कर मास्टरी करो यार। हमने चॉइस काटना सिखाया, चॉइस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी। चलो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं ब्रेक के बाद।